कोहरा इतना ज़्यादा, अभी 8 बज रहे हैं सुबह के, लेकिन कोहरा देखो तो ऐसा लग रहा है कि क्या ही बताऊँ। और मेरे जैसा आलसी इंसान अभी तक नहाया धोया नहीं है, कुछ नहीं किया है। और ये देख के आप समझ सकते हैं, आप बाकी खुद समझदार हैं। ये मैं आया था डोल डाल करने के लिए, और क्या ही व्यू है। उधर नदी, इसके ऊपर पूरा कोहरा है। नर्मदे हर। और अभी सुबह के 8:30 नहीं 9 बज रहे हैं। आज हम लोग लेट हो गए हैं, सूरज महाराज और मैं। अभी नहा धो करके अपनी जाने की इच्छा है यहाँ से, देखते हैं जहाँ तक जा पाते हैं। अभी हम हैं ग्वारी में, भेड़ा घाट ग्वारी में जबलपुर, और यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर आगे जाने की कोशिश रहेगी कि उतना तो पहुँच ही जाएँ। नदी किनारे, मैया किनारे आज नहा लिए, बहुत दिनों के बाद मैया किनारे नहाया हूँ मैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। और धुंध अभी भी जा नहीं रही, या फिर धुंध है या एयर पोल्यूशन है, इसकी घोषणा तो जबलपुर की सरकार ही कर पाएगी। आपका स्वागत है मेरे 20वें दिन में नर्मदा परिक्रमा के, यानी कि 20th डे ऑफ द जर्नी ऑफ 3600 किलोमीटर बाय वॉकिंग। अभी मैं निकला हुआ हूँ ग्वारी से, और ग्वारी से आगे सिद्ध बाबा जी के आश्रम से होते हुए, घुघरा से होते हुए, पता नहीं अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं। अभी 10 बज रहे हैं और कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, सब अनप्लान्ड है। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितना दूर तक जाना है। इस इलाके में कहीं भी देख लीजिए, मार्बल के पत्थर ही आपको हर तरफ दिखेंगे, और लोग उसे तोड़ तोड़ के उठा उठा के लेके जा रहे हैं। वो बेचेंगे या क्या करेंगे उसका पता नहीं। एक ही बार में हम दोनों 7 किलोमीटर चले गए, पता भी नहीं चला इस खड़कदार सड़क में, मतलब खड़ाटारे सड़क में। और बगरई गांव में भी हम रुके हुए हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर के आसपास है रामघाट घुघरा, वहाँ जाने में हमें लगभग 1 घंटा लगेगा। तो 1 घंटे के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं। तब तक सूरज महाराज आज बोले थे कि वो वीडियो बनाएंगे रेगुलरली, अब वीडियो बनाएंगे। रोज़ बोलते हैं कि आज से मैं बनाऊंगा, आज से मैं बनाऊंगा, लेकिन इनका आज कभी आता ही नहीं है। अब बोल रहे हैं कल से बनाऊंगा, तो अब देखते हैं कल आता है या नहीं इनका। और मैंने उतना टाइम जो देखा था ना, मार्बल के पत्थर लोग ला रहे थे, तो इधर लोग घर घर लाते हैं, अपने घर में ला के उसे मूर्ति बनाते हैं, उसकी आकृतियाँ बनाते हैं, और उसे वो लोग बेचते हैं। तो इधर की आमदनी का मुख्य स्रोत ही वही है, साधन ही वही है कि मार्बल का पत्थर से ही इस गांव की जैसे आमदनी टिकी पड़ी हुई है सब। एक 2 घंटे की नींद लेने के बाद, और अभी हम आश्रम में हैं। क्या गांव का नाम क्या था महाराज? रामघाट घुघरा में, रामघाट घुघरा में हैं हम। और अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं। अभी जा रहे हैं हम रामघाट में देखने के लिए कि कैसी वहाँ पे स्थिति है, क्या है, कितनी सुंदरता है। और काफ़ी तगड़ी नींद लेने के बाद थोड़ा सा चेहरे में डलनेस दिख रहा होगा, क्योंकि अभी रात की नींद के बाद ही फ्रेशनेस आएगी चेहरे पे, और वो तो नहीं आ पाएगी पूरे परिक्रमा में। बाकी फ्रेशनेस जो है वो मन में है। अभी मैं हूँ रामघाट घुघरा में, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक चीज़ मैं गौर करते जा रहा हूँ कि नदी अब थोड़ी, मतलब लोग गंदे करते जा रहे हैं नदी को। यहाँ पे बहुत सारे कचरे फेंकाए हुए हैं नदी किनारे, पतले हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, जो भी हैं, बहुत सारे कचरे हैं। और कचरा ही कचरा जहाँ देखो, तो लोग अब नदी को गंदा करना शुरू कर देते हैं। डिंडोरी तक, मतलब डिंडोरी नहीं, मंडला तक भी मैं बोल सकता हूँ कि मंडला तक नदी काफ़ी साफ़ थी। उसके बाद से मंडला से नदी आगे गंदी होती जा रही है, और पूरी नदी गंदी होती जा रही है, मतलब। लेकिन अभी भी बहुत साफ़ है, बाकी नदियों की तुलना में बहुत साफ़ है नर्मदा नदी, पर धीरे धीरे हाँ, मतलब दूषित तो होते जा रहा है, और वो दिखता है। लेकिन अब जो मान्यता है वो अलग है कि लोग हाँ इसको देवी के रूप में, माता के रूप में मानते हैं, लेकिन फिर भी गंदे तो कर रहे हैं नदी को। अब पता नहीं किस तरीके से देवी माता के रूप में इसको मान रहे हैं लोग।
थाला फॉर अ रीजन। नर्मदे हर अभी सुबह के 7 बज रहे, हम नहाने के लिए आए हैं। सुबह के 7 बज रहे, कितने बज रहे हैं? 7 मतलब थाला फॉर अ रीजन। तो मैंने सोचा धोनी फैन हूँ तो सुबह सुबह 7 बजे ही नहाऊंगा, उससे पहले ना उससे आगे। और कोहरा है, मैं अभी नर्मदा तट पे हूँ, चारों तरफ कोहरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन नहाने की जो चुल मची पड़ी है, तापमान पता नहीं किस डिग्री पे है। और मैं एक छोटा सा टी शर्ट पहन के आ गया हूँ, पर ठंड मुझे लग नहीं रही, क्योंकि थाला फॉर अ रीजन। देखो ठंड कुछ है ही नहीं यार, तुम लोग डरते हो ठंड के नाम में। क्या तरीके मैं नहा लिया और सूरज महाराज नहा रहे हैं। ठंड है, नहाने के बाद ठंड लग रही है। नदी का पानी गर्म है और ठंड बाद में लग रही है। और अभी यहाँ से 200-250 मीटर दूर आश्रम है, वहाँ पहुँच जाऊँ तो मैं तो कपड़े लेके आया हूँ, मैं जिंदा बच जाऊँगा। बस वहाँ पहुँच जाऊँ कैसे भी करके, बाकी फिर उसके बाद की ज़िंदगी उसके बाद देखी जाएगी। गया था खाली पैर, पैरों की हालत ख़राब है और ठंड बहुत है। नर्मदे हर यहाँ से मैं अब हम मतलब नहा धो करके पूजा पाठ करके मैं निकल चुका हूँ आश्रम से। बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा ही बाबा जी बहुत अच्छे थे। मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाता बाबा जी लोग का, जो मतलब जो भी आश्रम में रहते हैं साधु महात्मा, मैं नहीं बनाता, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अभी यहाँ रास्ता मिलना ही बहुत मुश्किल लग रहा है, और लोग खेत के ऊपर खेत बना दिए हैं और रास्ता है नहीं अच्छे से, फिर भी अच्छा लग रहा है। ये देखें पहाड़, और ये इसको क्या बोलते हैं, हमारे तो अरहर की खेती हुई है। उस सामने से फिर कोहरा आज छटने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज है मेरा 21वां दिन। ऐसी जगहों पे चल के जाना पड़ रहा है। नर्मदे हर प्रभु के चप्पल में कीचड़ अब बोल रहे हैं। अभी तो वजन इतना ज्यादा था और ये चप्पल में कीचड़ लग के 2 किलो वजन और बढ़ गया। तो पधारो हमारे देश। सनी देओल ने आपको बोला था कि 2.5 किलो के हाथ, और ये मेरे 3 किलो के पैर कीचड़ के साथ। और बद्री महाराज जी आ रहे हैं थोड़ा अपनी धीमी चाल के साथ, छोटे छोटे कदमों में। यहाँ हमें चाय के लिए आमंत्रित किया गया है जिन घर में। इच्छा हो रही थी ना आपकी? मैया ने जो है हाँ दे दिया चाय। चलिए। बन गई तो नर्मदे हर अभी हम हैं सगड़ा गांव में। सगड़ा गांव में एक घर में हम रुके थे चाय पीने के लिए, उन्हें हमें आमंत्रित किया गया था। और उन्होंने, मैं हमेशा टिफ़िन से ही मतलब लेता हूँ चाय वगैरह, तो उन्होंने देखा कि इसके पास टिफ़िन है, गिलास है नहीं, तो उन्होंने मुझे एक गिलास दिया, स्टील का गिलास, की इससे लो, इससे चाय पीना। और लोग इतनी सेवा क्यों करते हैं? ये जो सफ़ेद वस्त्र है इसके वजह से, मतलब मैया हमारे साथ जो चल रही है, हम मैया के जल लेके चल रहे हैं, वो मैया की सेवा करते हैं, हमारी कोई सेवा नहीं है, मतलब मैया के रूप में। क्योंकि अगर हम ऐसे ही नॉर्मली आ जाएं तो फिर कोई पूछे भी ना, उल्टा और पूछेंगे कि कहाँ घूम रहे हो, इस गांव में कैसे आ गए। मैया का सफेद चोला है, इसी की वजह से जो है इज्जत सम्मान दे रहे हैं, जो वो मैया को दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे हैं, उनको सेवा कर रहे हैं जी। नर्मदे हर। तो सुबह को हम आए थे, मतलब मैं निकला था घुघरा से, राम घाट से, वहाँ से फिर सगड़ा आए, सगड़ा में चाय पिया, सगड़ा से फिर आगे दुल्हन खेड़ा से अब दूल्हा खेड़ा, और यहाँ से धरती कछार के बाद फिर हम जाएंगे भड़पूरा। अभी धरती कछार पहुँचने वाले, रोड हमें ऐसे ही घुमा के ऐसे ले आई। तो बात यह है कि अब जो परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग, डर बहुत रहे हैं रिस्क लेने से। मतलब मैं तो नहीं डरता, लेकिन बाकी मतलब मैं भी थोड़ा बहुत मान ही सकते हो अभी तक, लेकिन अब नहीं डरूँगा। आगे से जो हो जाए, पहाड़ नदी सब पार करना है। परिक्रमा पे आया हूँ मैं, इतना सोचूंगा तो फिर वैसे भी एडवेंचर के लिए ही आया हूँ, तो एडवेंचर तो और होगा। रोड मज़ा नहीं आ रहा। जितना हो सके उतना तट किनारे चलना है, थोड़ा बहुत रिस्क लेना ज़रूरी है। रिस्क है तो इश्क है। अब हाँ एकदम बहुत बड़ा पहाड़ हो तो फिर वो मुश्किल है, नहीं तो फिर मैं तो कभी कुछ भी पार कर लूँ। तो अब से मेरी ये कोशिश है कि तट किनारे ही चलना, मतलब बहुत ज़्यादा घूमना नहीं है, रोड का सहारा नहीं लेना। डर बहुत रहे, मतलब मैं देख रहा हूँ जितने मतलब परिक्रमा उसकी डर बहुत रहे, तट किनारे चलने की कोई हिम्मत ही नहीं जुटा रहा।
अब से मैं जुटाऊँगा हिम्मत। और अभी धरती का छार पहुँचने वाले, धरती का छार से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे होगा। भरपूरा पहुँच जाए जल्द से जल्द, क्योंकि अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा है रोड चल के। मतलब फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बहुत फ्रस्ट्रेशन लग रहा है, मार तोड़ दूँ किसी को। और लाइफ में मुझे कुछ भी सेटलनेस चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए एडवेंचर। धरती का छार से आगे बढ़ रहे हैं। भूख बहुत लग रही है, चाय तो पिए पर भूख बहुत लग रही है। तो मन में ये है कि कोई अचानक से रोक दे और बोले महाराज भोजन प्रसादी हो गया, आइए कर लीजिए। मन में लग रहा है कोई ऐसा बोल रहा है, लेकिन भूख बहुत लग रही है। ये देखो, लग रहा है ना कि मैं कहीं मन्नार केरल के किसी गांव में नहीं, मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से नर्मदा किनारे गांव, बड़े खूबसूरत। उधर से सामने से सूरज रोशनी मारे से अच्छे से दिखाई नहीं रहा है। जैसे ही शाम होगी इतने सुंदर लगेगा ना ये इलाका। हुआ महाराज जी टमाटर ले रहे हैं यहाँ बच्चों से, ताकि इसको हम खाते हुए चले जाएं। ये टमाटर मिल गए हैं खाने को अपन को 4, 2 सागर महाराज जी के, 2 हमारे, पेट भर जाएगा। हाँ। देखो परिक्रमा में आप कभी भी जाओगे तो आपको कुछ भी हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपसे के साथ ज़्यादा हो सकती है। ये अभी मैं खा रहा हूँ टमाटर, घर में रहता है इसको पूछता, वो ताज़े घर में रहता है इसको पूछता तक नहीं। लेकिन यहाँ मतलब कुछ भी हो रहा है, कैसा भी हो रहा है। ये टमाटर बड़े स्वादिष्ट लग रहा है अभी। भूख लग रही है। देखो खाने के लिए ना, मतलब पेट भरने के लिए खाने की जरूरत नहीं होती, भूख की जरूरत होती है। जब भूख लगेगी तो कुछ ना कुछ खा ही लोगे, घास भी खा लोगे, वो भी पेट भर जाएगा। भूख लगी है तगड़ी, और मिल गया हमें टमाटर। महाराज जी हम क्या बताएं आपको कि जिस रास्ते से अभी तक हम आ रहे थे, हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि हमें इस तरीके के भी रास्ते मिलेंगे। बट महाराज जी चलते चलते ना इतना ऐसा होता ना दिल में ना गदगद एकदम, महाराज जी मजा ही मजा। गलत रास्ते से चले जा रहे थे, अचानक महाराज जी कहाँ से प्रकट हुए। उन्होंने चिल्ला के बोला महाराज जी इधर से आ जाओ, उधर से गलत रास्ते होके जा रहे हो। ये रास्ता मिल गया मुझे आखिरकार। अगर फिसल गया तो कुछ फंस गया। हो गया, पार हो गया। ये महाराज जी आते हुए। महाराज जी फिसलन है, फिसलन तो है प्रभु। हाँ, और जा रहे थे तो आगे में एक आश्रम सा लग रहा है कुछ, वहीं पे बाकी महाराज जी लोग रुके हुए हैं। तो देखते हैं जाके कि आखिर है क्या यहाँ पे। मतलब वो लोग हैं शायद, किसी ने आवाज़ लगाई है, तो अगर होंगे तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आज अभी कुछ भोजन पानी मिल जाए, या फिर कम से कम चाय ही मिल जाए। और जैसे हम लोग जा रहे थे और इस आश्रम में आए, आप देखो क्या ही खूबसूरत जगह पे है। आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। ये है आश्रम, मतलब कुटिया है माता जी का। और इधर ये नदी मैया, नर्मदा मैया, और ये कुटिया आश्रम हुआ। क्या ही सुंदर जगह पे है। क्योंकि जो मैया आश्रम वाली हैं, हाँ उन्होंने बोला है हाँ, आप जब तक जाओ हाँ, मैं खाना बनाती हूँ, हाँ, तब तक आप पीने के लिए ताजा पानी ले आओ। तो हम दोनों लोग निकल आए पानी लेने के लिए, और थोड़ा हाथ मुंह धुलेंगे, उसके बाद पानी लेके जाएंगे ऊपर। तब तक मैया भोजन वगैरह भी बना लेंगे, फिर भोजन पा के थोड़ा बहुत आराम करेंगे, फिर देखते हैं थोड़ा कब निकलना है कब नहीं निकलना। आदित्य कुछ बोलो इसमें। वो नदी के किनारे क्या बोले, नर्मदे हर बोलो। नर्मदा परिक्रमा में 8 किलोमीटर पड़ जाता है आप लगभग 20 किलोमीटर। दो रोटी रखो बेटा। हाँ इसको लगेगा। महाराज जी हाँ हाँ नर्मदे हर। थोड़ा थोड़ा सा अभी रुका हूँ माताजी साध्वी महंत विवेकपुरी सिद्धेश्वर मंदिर अन्न क्षेत्र गौ सेवा टोटा घाट दक्षिण तट परिक्रमा मार्ग जबलपुर। माताजी के यहाँ हम रुके थे और माताजी ने काफ़ी अच्छी सेवा की। नर्मदे हार दक्षिण तट नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए अन्न क्षेत्र गौ सेवा सबके लिए। दोपहर के 3:10 हो रहे हैं और
टोटा घाट के आश्रम से हम खाना खा के निकल चुके हैं। और जब ऐसी मतलब बड़े बड़े जो आश्रम होते हैं वहाँ पे जाता हूँ तो मुझे उतना कुछ तो नहीं भाव होता, पर जैसे ही मैं सब छोटे कुटिया टाइप की मतलब जो छोटे आश्रम में जो इस आश्रम का किताब में भी कोई जिक्र नहीं है, 1 साल पहले ही बनाया, तो माता जी अकेले यहाँ सब संचालित करें। तो जब ऐसी जगहों पे मैं जाता हूँ तब मेरा जो इमोशनल साइड है वो बाहर आता है। मतलब एक अलग ही एहसास होता है ऐसी जगहों पे जाके, थोड़ा सा जो इमोशनल साइड है वो बाहर आता है। बस ठीक है, खाना खा के अब आगे बढ़ चुके हैं भोजन प्रसादी पाकर। अब यहाँ से आगे भीकमपुर जाने की कोशिश रहेगी, जो कि 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आप सन्नाटा सुने, देखें और सोचें कितनी आनंद की प्राप्ति हो रही। चलूँगा तो मेरे जूतों की आवाज़ आएगी। तो ऐसी शांति, ऐसा सुकून परिक्रमा में ही मिल सकता है और तट किनारे ही मिल सकता है। अगर तट किनारे ना चलें तो फिर ऐसी शांति, ऐसी सुकून आपको मिलने से रही। कौन सी जगह? हर प्रभु क्या थी? अभी भटपुरा गांव में, यहाँ पे जैसे ही भटपुरा गांव पहुँचे महाराज जी ने दुकान में बोला आइए आइए चाय पी लीजिए, तो उन्होंने पैसे दिए चाय के और हम तीनों ने चाय पिया। वो रास्ता ज्यादा अच्छा है। तो नहीं है महाराज जी हमें लेकर जाते हुए आश्रम में, हम आगे बढ़ गए थे लेकिन इन्होंने बोला नहीं नहीं आगे मत जाइए, यहाँ आइए, यहाँ आश्रम है। तो वहाँ से हम 200-300 मीटर इधर आए हैं पुल किनारे, और ये यहाँ पर पुल है नदी के उस पार। ये हम भटपुरा घाट में है। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। ये मैं हूँ अभी भटपुरा के आश्रम में, स्वामी स्वानंदेश्वर धाम, जो कि भटपुरा घाट में है। और आप देख सकते हैं क्या ही खूबसूरत जगह पे यह आश्रम है। ये नीचे मैया किनारे मैया आपको दिख रही हैं सीधे सीधे यहाँ पे, और वहाँ से एक तो ये है यहाँ पे खूबसूरत की मैया के किनारे पे, और इधर देखें आप ये ब्रिज पुल, मतलब क्या ही ताबड़तोड़ लोकेशन पे ये धाम है।